नमस्कार दोस्तों। ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अब अपने आने वाले सब एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है मैंने जैसे आपको बताया था कि मोलिकुलर मास वाला जो है एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से चलो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और कैसे कैसे हमें इनको टैकल करना है, किस किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और ये आपके जो साइंस की कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 5वीं क्लास है। तो सबसे पहले तो भैया आप हमारे जो चैनल है ओम शांति ट्यून सेंटर का जो चैनल है, इस पर आपको क्या सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। हार्दिक अभिनंदन है आप सब बच्चों का। और सबसे पहले क्या वेलकम, स्वागत है। और आई होप मैं आपको लोगों को अपना बेस्ट ही दूंगा पढ़ाने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो है दूसरी बात ये है कि भाई मैंने जो है हर डेली मैं आप लोगों के लिए ना एक शॉर्ट भी डालता हूँ। उस शॉर्ट में जो है ना मैं आपको वो कंसेप्ट कराता हूँ जहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उन शॉर्ट्स को भी जा करके जो है ना आप देखें कि क्या क्वेश्चन मैंने बताए हैं और क्या क्या क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है, वही एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो करते हैं अच्छा, इसके बाद एक बात तो बताता हूँ मैं। इसके जस्ट बाद है ना, ये एक तो ये वाली वीडियो डाल रहा हूँ मैं अभी रिकॉर्ड करके, और उसके बाद जो है एक वीडियो और आपको है सामने अभी जस्ट जो है 1 घंटे के अंदर आपके लिए साइंस के जो सिंप्लीफिकेशन का जो कंसेप्ट चला हुआ था उसमें अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो हम करेंगे सोल्व, कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, ओके। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है भाई हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा। हमारा टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा सर मोलिकुलर मास, कैसे कैसे हमें इसको सोल्व करना है वो देखेंगे बारी बारी से। अच्छा, सबसे पहले चलो यहाँ से भी एक नंबर आप अपना पक्का कर लें। कुछ बातें बताई गई हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में। इनके डिस्कवर किसने की, कब की, ये भी देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे रदरफोर्ड ने की। किसने की? हाँ, रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की जो खोज है रदरफोर्ड ने 1909 में की थी। ठीक है भाई। न्यूट्रॉन की जो खोज है भाई आपकी, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवर्ड है बेटा, वो आपकी की थी किसने? जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी, 1932 में की थी। उसके बाद हमारा कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी, 1897 में की थी। ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बेटा इनको जो है रिवाइज कर लेना। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो टेबल है ना भाई, ये आपके, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है क्लास 9th की, किसकी? क्लास 9th की अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है ना, उसके अंदर क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक है बेटा, उसके अंदर ये टेबल बनी हुई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है भाई। यहाँ से ना हमारे कई टाइप के क्वेश्चन जो है ना हमारे सामने आते हैं। सबसे पहली बात तो जो कुछ एलिमेंट है उस टेबल के अंदर तो 20 एलिमेंट दे रखे हैं। वैसे हमारे कुल मिलाकर के 108 या 118 एलिमेंट्स के अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ये कुछ 20 एलिमेंट्स हैं जिनके नाम आपको पढ़ के बताता हूँ। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का तो चैप्टर नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक टॉपिक है। ठीक है भाई, आपकी बुक में एनसीईआरटी के क्लास 9th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो है ना आपके रेलवे के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। अगर आपको टाइम मिल जाए बेटा तो आप यहाँ से इसको एक बार अपने तरीके से पढ़ ले इस चैप्टर को। ठीक है, कार्बन के बाद क्या आता है? हमारा नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये कुल मिलाकर के 20 हमारे एलिमेंट है। फिर इनके कुछ सिंबल दिए गए। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियोन का Ne होता है, सोडियम का Ne होता है। इन दोनों को देख लेना ध्यान से। मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, सिलिकॉन का Si होता है, फॉस्फोरस का P होता है, और सल्फर का हमारा S होता है, क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है, ऑर्गन का क्या होता है? Ar होता है। ठीक है, ये हमारे इनके सिंबल्स दे रखे हैं। अब आती है बात एटॉमिक नंबर की। जैसे हम कि जिन जो भी हमारे पास एलिमेंट मिलते हमें हैं
ठीक है, उन एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में लगा दिया जाता है। ठीक है, और उसी सीक्वेंस को लगाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम क्या, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर। तो अगर हाइड्रोजन का पूछ ले तो हीलियम, हाइड्रोजन जो हमारा 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 पे आता है, बेरिलियम 4 पे आता है, उसके बाद बोरोन 5 पे आता है, फिर कार्बन 6 पे आता है, नाइट्रोजन 7 पे आता है, उस दिन 8 पे आता है, फ्लोरीन 9 पे आता है, नियोन 10 पे आता है, सोडियम 11 पे आता है, मैग्नीशियम 12 पे आता है, एल्यूमिनियम जो 13 पे आता है, सिलिकॉन जो होता है हमारा, फिर सिलिकॉन 14 पे आता है, फॉस्फोरस 15 पे आता है, सल्फर 16 पे आता है, क्लोरीन 17 पे आता है, और हमारा आर्गन जो है वो 18 पे आता है। उसके बाद हमारा एक पोटेशियम है, पोटेशियम, और फिर हमारा क्या है, कैल्शियम। ये हमारा 19 पे हो जाता है, फिर ये 20 पे हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो एटॉमिक नंबर होता है, जो इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है बेटा, वही क्या होता है, इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन इनके अंदर होते हैं। वही क्या होते हैं, इनके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और उतने ही इनके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जितने भी एटॉमिक नंबर हैं सर, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर कि हमारे पास एक एलिमेंट है और उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर जो कुल मिलाकर के 10 है, तो बताइए उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप बताएंगे सर जो प्रोटॉन है वो भी 10 ही है, और इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं, 10 है, और दोनों को अगर मिला दे तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर के 20 हो जाएंगे। आई होप आपको ये वाली बात जो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। याद रखना जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इनके बराबर नहीं होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हीलियम नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के अंदर होते ही नहीं है, डैश। हीलियम के अंदर 2 4 5 6 6 7 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 22 ऐसे करके क्या होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ क्या होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बारी बारी से। अच्छा हाँ, अब बारी बारी से देखते हैं इनको हमें कैसे कैसे टैकल्स करना है। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं, एक होता है हमारा एटॉमिक, एक तो हमारा होता है मोलिकुलर मास, और एक होता है हमारा क्या, एटॉमिक मास। हाँ एटॉमिक मास, इन दोनों को पढ़ेंगे अभी बारी बारी से, आपके सामने आएंगी सारी की सारी बातें। देखो भाई, एक बार मैं यहाँ पर मार्कर का कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी आज वो जो है ना तबीयत खराब है, क्योंकि कल है ना उधर गए थे राधा रानी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से जो है आते आते थोड़े से थक से गए। चलो कोई बात नहीं। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि आपसे पूछ ले कि मोलिकुलर मास क्या होता है, तो आप बताएंगे मोलर मास कैन बी डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ द मासेस ऑफ द एटम्स। मतलब किसी भी कोई हमारे पास इक्वेशन है, कोई समीकरण है, कोई हमारे पास फॉर्मूला है, उसके अंदर जितने भी हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर्स है, एटॉमिक मास है, अगर मैं उन सबको जोड़ दूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो इसके अंदर हमारे पास एटम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे सर कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। इस कार्बन का कुछ एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन का कुछ एटॉमिक मास है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा, जो भी हमें यहाँ पर मिलेगा बेटा, वही हमारा क्या होगा, मोलिकुलर मास होगा। वही हमारा क्या होगा, मोलिकुलर मास होगा। आई होप आपको ये वाली बात जो समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल्स इज टर्म ऑफ एज द मोलिकुलर मास। किसी अणु का द्रव्यमान उस अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, जिसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यदि यह किसी अणु में मौजूद परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को दर्शाता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो आता है भाई, यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक कलर में है। एक मिनट कलर रहेगा यहाँ पर सही, चलो येलो ले लेते हैं। ठीक है, देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई आपके लिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। मतलब किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर, उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वे, और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे।
अगर पूछ ले कि एक एलिमेंट हमारे पास है कोई भी, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, ठीक है, तो बताओ उसका उस 7 पर नंबर ऑफ प्रोटॉन पे 7 है, तो बताओ वो एलिमेंट कौन सा है। तो आप बताएंगे कि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो आप यहाँ से एक बात और बता सकते हैं, 7वें नंबर पर जो भी आता होगा वही उसके अंदर वही हमारा क्या है, एलिमेंट का नाम है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। वो क्या होगा, नहीं बेटा अभी नहीं खा रहा, वो क्या हमारा नाइट्रोजन होगा, वो क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। अगर ऐसा पूछ ले कि भाई हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 14 है, तो बताओ उस वो एलिमेंट कौन सा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास अगर 14 है तो बताओ उस एलिमेंट का नाम बताओ कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन 14 है तो एटॉमिक नंबर भी तो सेम ही होगा ना, मास की बात नहीं कर रहा मैं, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, जो भी 14 नंबर पे आएगा वही हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो आप वो टेबल याद कर लेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो सर 14 नंबर पे जो हमारा आएगा ना वो हमारा कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा। कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा। आई होप आपको ये वाली बात भी जो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना भाई, ठीक है। अब आता है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक मास। क्या आता है, एटॉमिक मास आता है। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना भाई, एटॉमिक मास निकालना है, तो भाई सुनो ध्यान से, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं, प्रोटॉन की संख्या, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। न्यूट्रॉन वो होते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आता है, हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन की डिस्कवर किसने की, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवर है वो किसने की। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो अभी एक बात को समझना, मैं कहूँ कि भाई मुझे है ना नाइट्रोजन का, एक मिनट, मुझे जो है ना एटॉमिक मास ऑफ क्या, नाइट्रोजन, मुझे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है। तो देखो भाई आप पहले ही देखेंगे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, तो भाई आप प्रोटॉन तो सर जितना एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो आप काउंट करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर कितने हो गए, 7 हो गए। प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना बेटा वो आपको याद करने पड़ेंगे। मुझे पता है कि नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 7 + 7 = कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। पहले हम इसके पीछे AMU लिखते थे, क्या लिखते थे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एक संस्था होती है IUPAC, इसकी भी फुल फॉर्म आप याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ये जो होते हैं ना, इसने क्या किया, मुझे थोड़ा सा कलर है ना विजिबल नहीं दिख रहा कि भाई आप लोगों को कई बार में दिक्कत ना आए, तो मैं इसको यहाँ पर ब्लैक कर लूँ। इसने क्या किया भाई, इसको है ना चेंज कर दिया, और आपको अब पढ़ने में दिक्कत नहीं कर आएगी, क्योंकि AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब आप यहाँ पर जो है ना AMU ना पढ़ करके बस खाली पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, 14U। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 14 यूनिट क्या है, इसका एटॉमिक मास है, किसका, नाइट्रोजन का। अब एक बार मैं वापस आपको जो है टेबल पे लेके चलता हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि ये हमारा नाइट्रोजन है, ये रहा, जो कि नंबर 7 पे आता है। इसके अंदर एटॉमिक नंबर भी 7, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7। तो जब मुझे नंबर ऑफ एटॉमिक मास निकालना है तो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, हम इनको जोड़ देंगे। जैसे मान लो मैं आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, तो आप कहेंगे सर 1, ठीक है। हीलियम का कितना, आप कहेंगे सर 4। लिथियम में कितना, आप कहेंगे सर 7, ठीक है 7। इनके पीछे भाई U लिख लेना, 14U, 4U, 7U, ये आ जाएगा आपका 9U, ठीक है भाई,
ये आ जाएगा फिर आपका 11U, फिर आ जाएगा आपका 12U, और उसके बाद 14U, फिर 16U, फिर 19U, फिर 20U, फिर 23U, 24U, फिर आ जाएगा 27U, और उसके बाद 28U, फिर आ जाएगा आपका 31U, फिर आ जाएगा 32 एटॉमिक मास यूनिट, एंड उसके बाद 35 एटॉमिक मास यूनिट, एंड उसके बाद 40 एटॉमिक मास यूनिट, और इन दोनों का भी 40 होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को जब किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब आप प्लस कर देंगे बेटा, तो आपका जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल मिलाकर के एटॉमिक मास आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात भी जो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के बता रखा आपको समझाने के लिए, उसको भी देखते हैं कि हमें क्या करना है। अगर मुझे द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ किसका निकालना, मुझे कार्बन का निकालना है, तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, आप कहेंगे सर कितने, 6 है। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, आप कहेंगे 6। तो आप बता देंगे देन द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कब कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6 में 6 को जोड़ देंगे हम यहाँ पर, 6 में अगर मैं 6 को प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12, और इसके पीछे हमें क्या लगाना है, यू जरूर लगाना है। तो 12 पहले मैंने अभी आपको बताया एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे, अब इसको चेंज करके बोलने लग गए हैं 12U, जिसको बोलते हैं हम क्या, 12 यूनिट। ठीक है, क्या है, एटॉमिक मास है किसका, कार्बन का। ये मैंने आपको निकालने का तरीका पिछली स्लाइड में भी आपको मैंने बता दिया। जैसे हमने नाइट्रोजन का निकाला था यहाँ पे 7 प्लस में 7 करके, तो कितना आ गया, 14 यूनिट आ गया। आई होप आपको ये वाली बात जो समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, कह रहा था मोलिकुलर मास। अब आती है बात किसकी, मोलिकुलर मास की। अब मोलिकुलर कैसे बनेगा, जब कई सारे एटम्स जुड़ जाएंगे ना बेटा, तब एक मोलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब इसने कहा कि इथेनॉल का एटम मोलिकुलर मास बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इथेनॉल का फॉर्मूला, इससे पिछले वाले जो मेरी क्लासेस है उनको देख लेना, मैंने लिखवा रखा है। इथेनॉल का जो फॉर्मूला C2H5OH होता है, जहाँ तक मुझे पता है। अब मुझे इसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो आप एक बात सुनो सर, हमें पता है कि कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक मास होता है 12। कितना होता है, 12। इनटू में कार्बन है कितने यहाँ पर, आप कहेंगे सर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 है, और इनटू में कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, आप बताओ सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो ये हमारा क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 जमा में 8 जमा जोड़ना कितना हो जाएगा, 16 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में 16, और फिर यहाँ पर H है सर, हाइड्रोजन का तो कितना होता है, 1 होता है। अब इनको प्लस कर देंगे, तो 12 दूनी कितना हो गया सर, 24, प्लस में 5 एकम कितना हो गया, 5, जमा में 16 और कितना हो गया, 17। ठीक है भाई, 17 और 5 22, 22 में 24 जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, 46, और 46 यूनिट हमारा क्या आ गया, इसका कुल मिलाकर के मोलिकुलर मास आ गया। आई होप आपको ये वाली बात जो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी बेटा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि ये वाली बात सर हमें समझ में नहीं आई है, तो मैं इसको आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो सर, अब कह रहा है कि बेंजीन मोलिकुलर मास ऑफ किसका हमें बताना है। आप कह रहा है कि बेंजीन का मोलिकुलर मास बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन से आपको भैया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव, खाली मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे मेन टारगेट तो हमारे रेलवे के ऊपर है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ रेलवे के को छोड़ करके जितने भी एग्जाम्स हैं बेटा, या रेलवे के साथ साथ आप जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में के लिए क्या ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बात करते हैं किसकी, बेंजीन की। तो बेंजीन जो होता है भाई, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6 होता है। कितना होता है, C6H6 होता है। तो अब बताओ मुझे कार्बन का एटॉमिक मास कितना। आप कहेंगे सर कार्बन तो 6 नंबर पे आता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि भाई 12 कैसे आया, उसके अंदर सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सर दोनों के दोनों 6 होते हैं, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कार्बन तो का एटॉमिक मास कितना, 12, लेकिन कार्बन है कितने यहाँ पर, 6 है, तो 12 की 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। प्लस में सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 6, तो 12 से कितना हो गया, 72, जमा में 6 कितना आ गया, 78 यूनिट।
जो हमारा क्या आ जाएगा, एटॉमिक सॉरी मोलिकुलर मास आ जाएगा किसका, बेंजीन का। किसका आ जाएगा, बेंजीन का। आई होप आपको ये वाली बात भी जो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितनी मेहनत हो रही है बेटा आप लोगों के लिए, पीपीटी आप देख रहे हैं कितनी एडवांस लेवल में मैंने बनाने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसे लग रहे कैसे नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो है बेस्ट देने का क्या क्या कोशिश किया आप लोगों के लिए। इसकी पीपीटी अगर आपको लेनी है तो हमारा ओम शांति ट्यूशन सेंटर का जो है टेलीग्राम चैनल है बेटा, उस पर ये सेम की सेम पीपीटी आपके लिए यहाँ जो है मिल जाएगी, सेम पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब कहता है मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड का अगर फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप बताएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड सर H2SO4 होता है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो सर 1 होता है और गुणा करेंगे 2 से, जमा में सल्फर, हाँ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, तो 16वें नंबर पे आता है। अब अगर 16वें नंबर पे आता है तो एक बार चलते हैं वापस, देखो यहाँ पर सर ये 16वें नंबर पे हमारा सल्फर आता है। हाँ सर बिल्कुल सही बात बताइए। तो 16 में 16 को प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 32 यूनिट। एक सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 32। तो कितना है 32, प्लस करेंगे इसके अंदर कितना 32, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना सर 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन की सर 16 है, आज 4 है। तो 2 एकम 2 जमा में 32 और जमा में 16 जो कि कितना होगा 64। 64 में अगर हम 32 को 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया 8 और 6 और 3 कितना हो गया 9, 98 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। जो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, H2SO4 होता है। याद रखना भाई, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको डायरेक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे इनको टैकल करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाला भी आप कर लेंगे, HCl इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो भाई हाइड्रोजन हमारा 1 पे आता है, प्लस में क्लोरीन का एटॉमिक मास देखो कितना होता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मुझे तो पता है कितना होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35 होता है। कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, हाँ तो 1 जमा में कितना आ जाएगा 35 और कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के 36 यूनिट हो जाएगा मोलिकुलर मास। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। ये देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको पता होगा वही करेगा बस खाली। द मोलिकुलर मास ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, NaCl। हाँ बिल्कुल सही बात है, NaCl होता है। सोडियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम। 11वें नंबर पे था, 11 में 12 को जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा। और 23 जमा में क्लोरीन, क्लोरीन हमारा अभी तो मैंने पढ़ाया लास्ट वाले में, कितना बताया मैंने 35। जोड़ दो भाई, 5 और 3 8, 2 और 3 5, 58 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा टेबल साल्ट, जो कि हमारा क्या होता है सर, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। आगे चलते हैं, आगे कुछ नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपका काम रह गया भाई, क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। आपको जो है वीडियो कैसी लगी ये क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मुझे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये वाला जो कंसेप्ट है बेटा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही क्लास लेके आऊँगा आप सब बच्चों के लिए, बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे, कैसे कैसे हमें इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 1 मिनट, ठीक है भाई, तो बाय बाय।